हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील गुप्ता। आई एम एमपीटी न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिप पेन। हिप पेन मतलब पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे लोगों का जो काम आजकल की डेट में है, जो आपका कॉर्पोरेट्स में सिटिंग जॉब होती है या जो बहुत लंबे समय तक जो ड्राइव वगैरह करते हैं, तो उनको क्या है लंबे समय तक बैठना पड़ता है। बैठने की वजह से जब हम बैठते हैं तो दोनों हमारे हिप्स के रीजन के बेस पर हम बैठते हैं। तो होता है क्या कि बैठे बैठे जो हमारी जो मसल्स होती है, पाइरिफॉर्मिस में मसल जिसकी बात कर रहा हूँ, वो टाइट होने लगती है। पाइरिफॉर्मिस मसल हमारी डीप मसल होती है और वो मसल्स टाइट होने लगती है और मसल टाइट होने की वजह से धीरे धीरे पेन आपका लोकलाइज्ड स्टार्ट हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके पास से सियाटिक नर्व पास होती है, जिसको लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, सियाटिका जिसको बोलते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट सियाटिका। बट बहुत से बार क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन बहुत दिनों तक होता है और लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ने के बाद पास से जो सियाटिक नर्व निकलती है वो भी इन्फ्लेम्ड होने लगती है और कंप्रेस भी होने लगती है वहाँ से। तो उससे होता है क्या है कि जो सियाटिक नर्व निकल रही है कंप्रेशन की वजह से, उसमें पेन नीचे की ओर रेडिएट होने लगता है। हिप से होते हुए पूरा पेन नीचे की तरफ आपका आएगा और पैरों में भी पैर जाने लगता है। और इसकी वजह से अगर पेशेंट को झंझनाहट और नमनेस, अगर ये दोनों चीज़ अगर फील हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो यानी कि आपकी सियाटिक नर्व इन्वॉल्व हो गई है। और कभी कभार केवल जो अगर पेन अकेला हो रहा है तो पेन आपका मसल्स इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो आपकी पोस्टीरियर जो हेम्स मसल है वो भी इन्वॉल्वमेंट होने के हो जाती है और मसल टाइट होने लगती है, जिसकी वजह से आपका ग्लूट एरिया से पेन होते हुए नीचे की तरफ, हिप से पेन होते हुए नीचे की तरफ आपका आने लगता है, हिप से नीचे की तरफ थाई में नीचे पेन आने लगता है। तो ये बेसिकली अगर मस्कुलेचर अकेले इन्वॉल्व है तो केवल पेन रहेगा, और अगर नर्व भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सुन्नपन, झंझनाहट भी आपको फील हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सियाटिका हो गया है या फिर डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना है कि ये डिस्क का पेन आ रहा है या फिर पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम का पेन है। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक से भी मिल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट भी करवा सकते हैं। असेस करने का पता चल जाएगा कि आपका पेन ये कमर से आ रहा है या फिर हिप से आ रहा है। और इसकी रीज़न बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको भी हो सकता है। और मेल्स में खासकर देखने को मिलता है कि बहुत सारे मेल्स अपना जो वॉलेट होता है बैक साइड पॉकेट में रखते हैं। पॉकेट में रखने की वजह से क्या होता है, अगर हमने इतना मोटा पर्स है अगर हिप में नीचे रख दिया और उसके ऊपर हम बैठे हैं तो क्या होगा, अगर आप इस लेवल पर बैठे हो तो क्या होगा, पेल्विस आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। पेल्विस ऊपर होने की वजह से आपका डिसबैलेंसिंग हो जाती है और पर्स की वजह से, पर्स जहाँ रखते हो वहीं पर ही आपकी पाइरिफॉर्मिस मसल भी होती है, तो मसल्स भी आपकी प्रेस होती है। जब लंबे समय तक जब रेगुलर बेस में आप ये करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स कंप्रेस होती है और धीरे धीरे मसल इरिटेट होती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है आपका। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, बैठ के खड़े होंगे तो पेन होगा, लिम्पिंग होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है जो मसल टाइट हो रही हैं, फिर उनमें स्ट्रेंथ भी लाना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी करनी है। तो जो भी लोग अगर वॉलेट रखते हैं या कोई मोटा, जैसे बहुत से पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी अपने बैक पॉकेट में रखते हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, इसको मत रखिए और अपने फ्रंट पॉकेट या अपर पॉकेट या अदर बैग को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, अगर किसी को राइट साइड में अगर पेन होता है तो राइट साइड आपको लेट जाना है। लेटने के बाद करना क्या है, आपको ये पैर को इस तरीके से उठाना है। फर्स्टली तो आपको ये नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है 5 to 10 टाइम्स। जब ये आपका इजीली होने लगे और जब आप करोगे तो यहाँ स्ट्रेच फील होगा, और इसको क्रॉस में भी ले जाना है अपोजिट शोल्डर के पास में। इसको 10 टाइम्स करने के बाद आपको करना क्या है, पैर को एक जो आपका होगा राइट हैंड नी पर होगा और लेफ्ट वाले से आपको इसको यूं पकड़ना है और रोटेट करना है। इसी का ध्यान रखना है, अगर किसी को भी नी का पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे तो नी में प्रेशर आएगा और पेन भी बढ़ सकता है। तो करना क्या है, इस तरीके से हाथ को आपको नी को पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको एंकल को पकड़ना है इस तरीके से, और इसको जब आप करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में दोनों को अपनी तरफ खींचना है इस तरीके से,
और फिर रोकना है। जब आप करोगे तो पूरा स्ट्रेच फील आएगा आपको यहाँ पे पाइरिफॉर्मिस मसल का। स्ट्रेच इट एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड और 10 काउंट एंड रिलैक्स। अगेन स्ट्रेच इट, होल्ड एंड रिलैक्स। उसको आपको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम मिनिमम करना ही करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड में करना क्या है, सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड स्ट्रेचिंग जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से पैर को फोल्ड करना है। इसके ऊपर से आपको दूसरा पैर रखना है, इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेच इस वाले लेग से प्रेशर डालना है डाउनवर्ड और स्ट्रेच करना। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा टाइट आपका रीजन स्ट्रेच होगा। इसको पूरा नीचे तक लेकर जाना है एंड होल्ड रखना है फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। अगेन स्ट्रेच इट एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। इसको भी 6 से 7 बार आपको मिनिमम करना ही करना है इस तरीके से। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक सिटिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिन भी लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है तो वो लोग ध्यान रखें, स्पेशली ध्यान रखकर ही करना है, क्योंकि इसमें बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा अगर आप सिटिंग में करते हैं। अगर सिटिंग में करना है तो बैक पूरा सपोर्टेड होना चाहिए, वॉल के साथ में या बेड का एज होता है, पूरा बैक को अपना सपोर्टेड रखिएगा, उसके बाद ही इसको ट्राई करना है। तो करना क्या है, आपको इस तरीके से पैर को रखना है। तो जैसे हमने लेट कर किया था, एक हाथ यहाँ पर, दूसरा हाथ यहाँ पर रखकर इन दोनों को रोटेट करने के बाद एक साथ स्ट्रेच करना है लाइक दिस। ये जब आप करोगे तो पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको यहाँ पर। स्ट्रेच, रिलैक्स एंड अगेन स्ट्रेच इट एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। स्ट्रेच इट एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम करना है। और जैसे कि पुराने वीडियो में देखा होगा आपने कि मैं अपना बॉल को, टेनिस बॉल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप टेनिस बॉल से भी रिलीज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो करना क्या है, इस तरह का टेनिस बॉल लेना है आपको और ये जो हिप का ग्लूट्स का रीजन है इस पर ही उस तरीके से रखना है और केवल प्रेस करके रखना है। आपको प्रेस करना है इसको, अगेन रिलैक्स एंड अगेन प्रेस इट। प्रेस करना है और स्लाइटली मूव भी कर सकते हो आप थोड़ा सा, इस तरीके से बॉल को रब करना है। जो सेंटर का पार्ट है हमारे हिप का उस पर रख कर इस तरीके से रब करेंगे तो आप, जिन भी लोगों को पेन होगा, जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। अगर पेन आ रहा है तो यानी कि आप सही जगह कर रहे हैं, और अगर पेन अनकंट्रोलेबल है तो फिर यहाँ पे पेन नहीं सहा जा रहा है तो फिर आप इसको प्रेशर कम डालना है, कम प्रेशर के साथ में करना है। और पेन जैसे जैसे आपका रिड्यूस होता रहे आप अपना प्रेशर बढ़ाते रहिए और पूरा वेट डाल के फिर रोटेट करिए इसको। बॉल को सेंटर पार्ट पे हिप के रख कर, बेसिकली हिप का पार्ट सेंटर पे जो आप बैठते हो वही सेंटर पार्ट है आपका, और उसी के ऊपर ही आपको बैठना है बॉल रख कर। और बेसिकली जो मैं बैठा हूँ ये तो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में नहीं बैठना है, हार्ड होना चाहिए तभी बॉल से प्रेशर आएगा। और जो टेनिस बॉल होनी चाहिए वो भी आपकी हार्ड होनी चाहिए। तो इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हो रख के प्रेस करने के लिए। ये थी हमारी रिलीजिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे हम मसल्स का जो टाइटनेस है वो कम कर सकें। और मसल्स जब आपकी रिलीज़ हो जाएगी 2 से 3 दिन बाद, तो हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी ज़रूरी है कि हम स्ट्रेंथनिंग क्या करें ताकि कि वो दोबारा से अपनी पावर गेन करे और जब आप बैठो तो उस पर प्रेशर कम आए। तो उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने राइट साइड की आपको रिलीजिंग बताई तो मैं राइट साइड की ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ। साइड लाइन पोजीशन में आपको लेट जाना है, जैसे आप देख रहे हैं मैं लेटा हुआ हूँ साइड लाइन पोजीशन में, और जो बॉडी होगी वो स्ट्रेट होगी आपकी, शोल्डर, हिप, नी और एंकल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो करना क्या है, आपको लेग को केवल 40 डिग्री पर उठाना है, ऊपर इस तरीके से उठाना है एंड होल्ड एंड रिलैक्स। ऊपर उठाना है एंड इसको होल्ड रखना है 2 to 3 सेकेंड एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपको 10-10 के 2 राउंड करना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा तो अभी 10 टाइम से ही इसको स्टार्ट करिएगा। आफ्टर 2 to 3 डेज़ आप इसके 2 राउंड भी कर सकते हैं।
एक तो ये आपकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है जो आपकी ग्लूट्स रीजन को स्ट्रेंथ करेगी। दूसरा क्लैम्पशेल एक्सरसाइज होती है, उसको करना क्या है, आपको नीज़ को फोल्ड करना है और जो आपके एंकल्स होंगे वो हिप के जस्ट नीचे होंगे। स्टार्टिंग में करना क्या है, आपको केवल नीज़ को उठाना है और जो फुट रहेंगे आपके वो टच में रहेंगे, इस तरीके से आपको लाइक दिस। बैक पीछे नहीं जानी चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस यहाँ पर फील होगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो इस वजह से ये आपकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, तो इसको आपको 10 टाइम्स करना है। और 10 टाइम्स करने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो 10 टाइम्स फिर कर सकते हैं, नहीं तो आप 10-10 के दोनों एक्सरसाइज करिए 10-10 टाइम्स। देन आफ्टर 2 to 3 डे बाद आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। और जब आप इसको ईजिली कर लो और 10-10 के 2 राउंड ईजिली कर लें, तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना क्या है आपको, जो आप 1 हफ्ते बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। पैर को थोड़ा सा हवा में रखना है, इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं। एंकल को हवा में रख के देन रोटेट इट लाइक दिस 10 टाइम्स। जब आप ये करेंगे तो आपको अच्छी खासी बर्निंग आएगी। तो इस तरीके से आपको करना है, 10-10 करके 2 राउंड्स इसको करने हैं प्रॉपर तरीके से। लास्ट एक्सरसाइज में करना है क्या, आपको लेट जाना है, सीधा लेटने के बाद बड़ी कॉमन एक्सरसाइज आप लोग करते होंगे, ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज जो भी होती है, ये ग्लूट्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए होती है, हमारी जो मसल्स हैं हिप मसल। तो इस तरीके से 10 टाइम्स आपको इसको करना है। इसके बाद आपको 10 टाइम्स करने के बाद फिर सिंगल लेग, हम राइट लेग का लेकर चल रहे हैं, तो हमें करना क्या है, लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रखना है इस तरीके से। ये काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है, अगर पेन आपका परसिस्ट कर रहा है तो इसको नहीं करना है, पेन खत्म होने के बाद ही इसको स्टार्ट करना है, आपको इसी का ध्यान रखना है। तो ब्रीजिंग, सिंगल लेग ब्रीजिंग करनी है इस तरीके का, इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। टेन टाइम स्टार्ट करने के बाद फिर 4 to 5 डेज़ के बाद आप इसके 2-2 राउंड भी कर सकते हैं। ये थी आपकी हिप पेन की कुछ जनरल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको बताई है। इसको आप ट्राई कर सकते हो घर पे, और ट्राई करने के बाद अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, और मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और या फिर मुझे क्लिनिक पर भी मिल सकता है, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से असिस्ट भी करूँगा। और असिस्ट करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने आसपास के किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपी से मिल सकता है, वो आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद आपको डेफिनेटली काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट करिए मुझे और बताइए कैसा लगा एक्सरसाइज करके। अगर किसी और इसी ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।